बजाय इसके कि जब आप बीमार हो जाएं बड़े बड़े पोस्टर बना के अपनी खूबसूरत तस्वीरें लगा के दुआ की अपीलें करते फिरें, उससे बेहतर ये है कि आप घर पे रहें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा हुआ, क्योंकि मैं भी इस वायरस का शिकार हुआ था, और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को सुनेंगे जब, तो कुछ जो अदायात हैं जो मेरा इसमें एक्सपीरियंस हुआ उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। कोरोना वायरस जो पिछले हम 1 साल से सुन रहे हैं, जिसने लाखों अफराद की जान ले ली। इस वक्त बरतानिया के अंदर नेशनल लॉकडाउन भी कर दिया गया। कोई 5वीं मरतबा ये लॉकडाउन हुआ, वैक्सीन की बातें हो रही थी। टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जब मैं इस चीज़ का शिकार हुआ तो मैंने ज़ाती तौर पे क्या महसूस किया। पहले जो कोरोना वायरस की एक लहर थी वो नहायत ही ख़तरनाक थी। जो अब है इसमें लोग तो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, लेकिन मरने की जो रेशो है वो कम है। फ़र्ज़ करें यस्टरडे 60,000 लोग यूके में डायग्नोज हुए, नया वायरस उनको लगा, लेकिन 400 लोगों की मौत हुई। अगर वो पहले वाला वायरस होता तो इसमें 400 के बजाय 1200 लोग होते। जब ये चीज़ होती है तो इंसान क्या महसूस करता है। मैंने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया, और उसके बाद ज़ाहिर है मेन चीज़ ये है कि लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं। डर और खौफ नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर है हम तो मुसलमान भी हैं। बुखार होगा आपको, बाज़ लोगों को खांसी भी होती है। बुखार ऐसा कि शदीद किस्म का, उसमें आपको पसीना आएगा। हो सकता है आप 24 नहीं 48 आवर्स जो है वो उस पसीने की लपेट में रहें। खाने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा, और आपको बेहद कमज़ोरी हो जाएगी। और जब रिकवर होने की तरफ आएंगे तो आपको भूख लगना भी शुरू होगी। और इसमें जो टैबलेट मैंने इस्तेमाल की, आइबुप्रोफेन, हर बंदे की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। घर पे ही रहे, खुद को आइसोलेट किया, अदयात को फॉलो किया, और जो चीज़ें रिकवर होने के बाद महसूस की कि सूंघने की और चखने की हिस्सें बिल्कुल मर चुकी थी, उनको रिकवर होने में कम से कम 15 से 18 दिन लगे। वो रिकवरी होगी, वीकनेस हुई, टांगों में दर्द, मतलब कि आपकी बैक में प्रॉब्लम होगी। कहने का मतलब ये था कि आप लोग जितना इस वायरस से परहेज़ करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, ये सबसे बड़ा हथियार है सोशल डिस्टेंसिंग। और जिन लोगों को फ़र्ज़ करें अगर कोई बीमारी है, किसी को दमा है, किसी को शुगर है, तो ऐसे लोग भी इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए 2 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। एक तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो एज पे भी डिपेंड करता है और ख़ुराक के ऊपर भी। फ़र्ज़ करें जो लोग बिल्डिंग वर्क करते हैं, या फिज़िकली काम करते हैं, या स्पोर्ट्स के अंदर हैं, उन लोगों को अगर ये बीमारी हो जाए तो वो उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। उन लोगों के ऊपर इस वायरस का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि जब फ़र्ज़ करें मेरी फ़ैमिली में हो गया, अगर मेरी अहलिया या कोई और लोग जो फ़ैमिली में थे, वो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर देते, वो भी डरे और सहमे हुए होते, मैं खुद अगर उससे डर जाता, तो ऐसी हालत में मरीज़ को हौसला अफ़ज़ाई चाहिए होती है, उसको अच्छी खुराक चाहिए होती है, उसको अच्छे अल्फ़ाज़ चाहिए होते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो जल्दी रिकवर होता है। यानी कि इस बीमारी से आपने अपने ऊपर खौफ़ को तारी नहीं होने देना। इम्यून सिस्टम आपका उस सूरत में स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब आप अच्छी खुराक खाएँगे। उसके लिए क्या है कि जब आप बीमार हो जाएँ, शहद जो है वो गर्म नीम पानी में करके उसका इस्तेमाल करें तो अच्छा है। अगर किसी को ज़्यादा बीमारियाँ हैं, तो शायद उसको खांसी भी हो, उसको ज़्यादा ये वायरस मुतासर करे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ज़हनी तौर पे, कानों से ऊपर ये बीमारी ज़्यादा है, अगर आप डरेंगे नहीं, खौफ नहीं खाएँगे, और फैमिली जो है या आपके जो दोस्त हैं वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपको इनकरेज करते रहेंगे, ये करें, ऐसी चीज़ करें, हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, तो उसमें चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अब देखिए हम बरतानिया के अंदर थे, जब रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया तो उन्होंने हमें पूरा वो किताबचा ईमेल भेजते थे, आपने कितने दिन जो है वो घर के अंदर रहना है, कब तक बाहर निकल सकते हैं, आपने क्या चीज़ें करनी है। और यहाँ का इतना बेहतरीन निज़ाम है कि सुबह और शाम आपको कॉल करके पूछते थे कि अब आपकी हालत कैसी है। अगर आप ज़्यादा महसूस करें कि आपकी हालत ठीक नहीं, तो फिर ज़ाहिर है आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन घर के अंदर रह के भी आप इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। ये कोई उस लेवल की भी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, जैसे कि हम इससे डर के और खौफ की हालत में अपने आप को उस तरफ ले जाते हैं। और ख़ासकर जो फैमिली होती है, जब वो भी
डर और खौफ की हालत में आ जाए, आपको एज ए मरीज़ होते हुए सपोर्ट ना करें, तो उसमें मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बरतानिया की मिसाल इसलिए दी थी कि ये सुबह और शाम पूछते हैं, यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट है। यहाँ पे इस वक्त चाइना से भी वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी हुई है, उसके बावजूद ये लोग इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। और आप इमेजिन करेंगे अगर पाकिस्तान के अंदर आप इन जलसे जुलूसों में जाते रहेंगे, आप परहेज़ नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, तो उस मुल्क के अंदर तो ना अस्पताल अच्छे हैं, अगर हो जाए तो वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, और मिल जाए तो इतनी महंगी ट्रीटमेंट है कि मेरे ख्याल से हर शख्स के बस की बात नहीं है कि इस ट्रीटमेंट को जो है वो अफोर्ड किया जा सके। तो बेहतर है कि चंद महीने जब तक वैक्सीन लगती आप लोग परहेज़ करें। 2 चीज़ें फिर से रिपीट करूँगा कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बता दिया वो कैसे चीज़ें करनी चाहिए। उससे बड़ी चीज़ कि आपको डरना नहीं चाहिए, अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए, और आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर में से किसी को हो जाए तो उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उसके साथ कीप इन टच रहें, उसको बताते रहें क्या चीज़ करनी है, और उसको इनकरेज करें खाने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए। और डर और खौफ से जब आप बाहर निकल जाएँगे, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो आप ये बीमारी क्या, इससे भी बड़ी बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं। और किसी दौर में आपने देखा होगा लोग शुगर से मर जाते थे, डायबिटीज़ होती थी तो कहते थे इसको दौरा पड़ा है, किसी को हार्ट अटैक होता था मर जाता था तो कहते थे दौरा पड़ा है। आज सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं, बजाय इसके कि जब आप बीमार हो जाएँ, बड़े-बड़े पोस्टर बना के अपनी खूबसूरत तस्वीरें लगा के दुआ की अपीलें करते फिरें, उससे बेहतर ये है कि आप घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, परहेज़ करें, चंद महीने सब्र करेंगे, आपके लिए और आपकी फैमिली और आपके माशरे के बाकी लोगों के लिए और मुल्क के लिए ये चीज़ मुस्बत साबित होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।